देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं। और यहाँ बताया जा रहा है आपको कि प्रश्नावली 8.3 ये 8.1 8.2 8.3 मतलब 8.2 तक हमने उसका क्या प्रश्नावली को सॉल्व किया था और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.3 का क्या सॉल्व करेंगे, उदाहरण सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, उदाहरण को सॉल्व करेंगे। उदाहरण सॉरी गलत हो गया, उदाहरण को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों देखना, ये उदाहरण आपसे रिलेटेड किससे रहेगा बच्चों, ये उदाहरण जो है ये सर्वसंख्या त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या किससे, त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या। बच्चों देखना, त्रिकोणमिति की 3 सर्वसंख्याएं थी आपके पास में, आपको बताया गया होगा सूत्र से शायद। क्या होता था पहले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्वसंख्या थी। उसके बाद फिर दूसरे आते हैं हम लोग, क्या था आपके पास में, दूसरा था यहाँ से था आपके पास में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। फिर देखना बच्चों, यहाँ से तीसरा क्या था आपके पास में, ये था cot स्क्वायर थीटा। क्या था, cot स्क्वायर थीटा, फिर माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, 1 था। ये बच्चों 3 सर्वसंख्याएं हैं। इन्हीं तीनों सर्वसंख्याओं पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा देखो बच्चों, इस सर्वसंख्या से हम लोग सूत्र अगर निकालना चाहें तो पहली सर्वसंख्या से हम लोग देखो कितने सूत्र निकाल सकते हैं ना। पहली सर्वसंख्या यहाँ लिखते हैं, क्या है आपके पास में, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। अब देखो बच्चों, इस sin को यही रखते हैं, इस cos को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos को ले जा रहे हैं, sin को रख रहे हैं ना, तो sin तो sin लिखिएगा पहले ना। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। बात को समझ पा रहे हैं। फिर क्या होगा आपके पास में, यहां से हो जाएगा, देखिए इसका वर्गमूल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल ले लेंगे कितना हो जाएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट, है ना। यहाँ से कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। बच्चों बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखना यहाँ से, अब इस साइन को इधर उधर ले जाते हैं, cos को इधर ही रखते हैं। तो देखना, पहला फार्मूला इसका निकल गया था, है ना, ये दूसरा फार्मूला इसका निकल गया था, पहले का पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। अब देखना तीसरा फार्मूला आपके पास में क्या होगा, तो यहाँ से इसको यही रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखना बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से क्या ले लेंगे, वर्गमूल। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। अब बच्चों जैसे ही वर्गमूल लेंगे कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात तो समझ पा रहे हैं ना बच्चों। ये 4 फार्मूले, एक से 4 निकल के आए तो इसे दूसरे से भी 4 निकल के आएगा, तीसरे से भी 4 निकल के आएगा। तो मैं दूसरा अगर सॉल्व करते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, ये tan इधर लेके चले जाओ तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। फिर से क्या लेते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं तो कितना बचेगा, sec थीटा बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखना बच्चों, इसको क्या करते हैं कि ये sec वाला हो गया, अब tan को उधर ले जाइए, एक को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा, वर्गमूल जैसे ही कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये था बच्चों आपके पास में दूसरे का 4 निकल गया, देखिएगा ये 1 था, दूसरा था ना, दूसरे का 1, फिर यहाँ से 2, है ना, ये 2, फिर यहाँ से 3, है ना, ये वाला कितना हो गया 4। ये था आपके पास में 4। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये आपके पास में था, अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा चेक करेंगे सर्वसंख्या का क्या है। तो देखना बच्चों, यहाँ से क्या आपके पास में तीसरा क्या बोलता है, कह रहा है कि आपके पास में यहाँ से ये होता है ना, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बोला है, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों अगर इसको तीसरे को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ देखना cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। बच्चों इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस
cosec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो बच्चों वर्गमूल जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। अब देखो बच्चों इसको क्या करें उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा जैसे cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यहां से देखिए cot स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखना जैसे वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास में सर्वसमीका थी, तीन की तीनों सर्वसमीका। अब देखना इस सर्वसमीका से आपके पास में एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी इस प्रश्नावली में केवल इसी का यूज है, इसके अलावा किसी का यूज नहीं है, इसलिए पर्सनली इसको बोल दिया है कि त्रिकोणमिति की सर्वसमीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटाते हैं फिर, ठीक है। जो आपके पास में एक सवाल है जिसका उदाहरण नंबर ये प्रश्नावली 8 का उदाहरण नंबर 9 है। पहली सवाल क्या बोलता है कि अनुपातों का से tan sec को sin के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब बच्चों आपको इन सब को क्या करना है sin के पदों में लिखना है ना। मतलब आना चाहिए सूत्र आपके पास में क्या sin ही आना चाहिए इसके बराबर। तो देखना बच्चों जैसे पहला है cos a, है ना। पहला वाला क्या है cos a। बच्चों देखना cos के बराबर क्या जानते हैं हम लोग, अभी सूत्र जानते थे ना, तो लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं या नहीं। तो अगर a है यहाँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ cos a को हम लोग sin लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं। अब देखना जो tan है क्या है दूसरा आपके पास में क्या है tan है, tan a। बच्चों एक चीज बताओ tan a को क्या जानते हो आप लोग sin क्या जानते हो sin थीटा यानी sin a करना ना sin a बटा का cos a जानते हो या नहीं। अब देखना बच्चों यहाँ से तुम लोग जानते हो क्या, यहाँ से जानते हो, यहाँ से लिख देना जानते हो क्या जानते हो कि cos थीटा बराबर क्या cos थीटा रूट क्या जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बच्चों अगर यहाँ a है तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर आपके पास में हो जाएगा tan a बराबर हो जाएगा sin a बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों सेक ए है, क्या है सेक ए। देखना बच्चों तीसरी सवाल आपके पास में क्या है सेक ए है। तो सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं नहीं बच्चों। अब लिख सकते हैं तो cos a का स्थान पे देखिए ये वाला फार्मूला से हम लगा देते हैं। तो इसको सेक के बराबर क्या लिख सकते हैं सेक के बराबर 1 अपॉन रूट में कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। देखना बच्चों ये सारे के सारे फार्मूले आपके पास में क्या है साइन के पदों में ही लिखे गए हैं ना। देखना ऐसे cos बराबर क्या लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, tan बराबर क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, उसका sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a बच्चों। और ये देखना 1 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये था आपके पास में पहली सवाल। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करने के लिए कहा है सिद्ध कीजिए कि sec a कोष्ठक में और sin a, उसका फिर क्या है कि कोष्ठक में sec a प्लस tan a बराबर 1 सिद्ध करना। तो बच्चों कितना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे, है ना। तो पहली सवाल आपके पास में क्या है sec a 1 माइनस sin a, है ना। और यहाँ फिर क्या है sec a और फिर क्या है प्लस tan a, है ना। क्या है tan a आपके पास में। देखना जो आपके पास में क्या है ये उल्टा है उसको सीधा बना लेते हैं। मतलब कहने का क्या है कि इन सबको cos और sin के पदों में बना लेते हैं ना। तो sec a है तो बच्चों इस पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, क्या है cos a। क्वेश्चन में क्या 1 माइनस sin a, है ना। इसको यही रख देते हैं। इधर साइड देखना sec a है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos a। फिर देखना बच्चों प्लस का tan a को क्या लिख सकते हैं sin a बटा sin a बटे का क्या cos a, है कि नहीं। अब देखना बच्चों ये वाला इधर साइड से अलग है, ये वाला इधर साइड से अलग है। तो इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते कितना हो जाएगा 1 माइनस sin a सॉरी 1 माइनस cos a, है ना 1 अपॉन cos a, है ना। फिर माइनस हो जाएगा इसका गुणा इसमें करें तो sin a बटा sin a बटे का क्या हो जाएगा cos a। बात को समझ पा रहे हैं ना। यहाँ सिंबल है गुणे का सिंबल लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में ये देखिए इसका एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा cos a से cos a हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ इसका इसमें करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें 1 प्लस कितना हो जाएगा ये sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों। अब क्या करते हैं देखना यहाँ से इसका और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये सेम टू सेम यही हो जाएगा। देखना यहाँ से क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, cos a हुआ बच्चों। देखना ये कितना 1 माइनस sin a हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से क्या आपके पास में आ रहा है
ये यहाँ से ये इतना हुआ और ये कितना हुआ 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा सा देखना बच्चों 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखना इसका मल्टीप्लिकेशन अगर कराते हैं हम यहाँ पे बच्चों तो देखना ये वाला एक को स्टेप में a माइनस बी, एक को स्टेप में प्लस तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा तो देखना बच्चों यहाँ से cos स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे का क्या है बच्चों cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ देखना 1 माइनस यहाँ से जानते हो क्योंकि क्या जानते हो कि 1 माइनस साइन देखना बच्चों इधर इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो यही लिख देते हैं, इसका फार्मूला है ना, क्या लिख देते हैं यहीं पे इसका फार्मूला लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो देखना बच्चों यही इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं cos स्क्वायर, जहां a है वहीं a रख देंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो देखना बच्चों ये से ये कट गया बाहर कितना a, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये बच्चों देखना सिद्ध हो गया, यही लाना था ना आपको। देख लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, कॉपी में आप लोग फेयर बनाते चलिएगा, फिर हम लोग देखते हैं 11वें नंबर सवाल को, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपके पास में उदाहरण नंबर एग्जांपल नंबर क्या है 11th क्या है, कह रहा है cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a। अच्छा इसको सिद्ध क्या करना है तो हम लिखे ही नहीं थे ना, इनमें तो शायद यहाँ रुकिए देखते हैं क्या लिखा था, देख लीजिए यही था ना लिखने के लिए cos a माइनस cos a प्लस 1। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड आपको लाना है। तो देखो बच्चों यहाँ से cot a है तो cot a क्या करें, अच्छा देखकर जितने भी आपको tan या cot में दिखे उनको sin और cos में चेंज करिए। तो देखो जो cot a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos a बटे sin a, क्या लिख सकते हैं cos a बटे sin a लिख सकते हैं या नहीं, हाँ लिख सकते हैं, माइनस cos a क्या हो जाएगा cos a, इसका बटा कुछ नहीं एक है कोई बात नहीं है, यहाँ से इसका बटा लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा cos a बटे का क्या हो जाएगा sin a हो जाएगा या नहीं। फिर देखो तो प्लस यहाँ माइनस लगाएंगे, सॉरी हाँ यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर कितना cos a को cos a रहने देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास देखिए यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है। cos a को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों यही कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा cos a कॉमन हुआ आपके पास में, जब कॉमन हुआ तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपान sin a, क्या लिख सकते हैं 1 अपान sin a माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका बता कुछ नहीं कोई बात नहीं, पूरे का बता क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास में, ये देखिए cos a यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1 अपान sin a, क्या हो जाएगा 1 अपान sin a प्लस क्या हो जाएगा 1। आप देखना बच्चों ये क्या हो जाएगा cos से cos कट गया, बचा 1 अपान sin को क्या लिख सकते हो cosec a, तो क्या लिख सकते हो cosec a माइनस 1 अपान यहाँ इसको क्या लिख सकते हो cosec a और प्लस का 1। ये देखिए बच्चों आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये आपके पास में क्या था सिद्ध करने वाली सवाल। देखिए बच्चों सिद्ध करने वाली सवाल बहुत ही सरल होती है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस वही जो दिया है आपको वही, ये मेन टारगेट ये आपका है, इसको ध्यान में रख करके आप लोग चलिएगा, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्टार्ट स्क्रीन, फिर आप लोग नेक्स्ट प्रश्न वो सॉरी एग्जांपल चलते हैं। देखना बच्चों यहाँ से आपके पास में कह रहा है सर्वसमीका sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपान sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर कितना 1 अपान sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखना बच्चों ये सब sin और cos में है, यहाँ sec और tan में दिया है, तो बच्चों ऐसा करिए ना sec और tan में लोग चेंज कर देते हैं। तो करना क्या पड़ेगा कि यहाँ से आप क्या करिए cos थीटा का अंश और हर दोनों में क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ लिख लीजिएगा यहीं पे लिख लीजिएगा अंश और हर में cos थीटा का भाग करने पर देखिए जो थोड़ी सी बड़ी जाएगी सवाल। अब देखिए करते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा sin थीटा, देखिए तो यहाँ से हाँ sin थीटा बटेगा क्या हो जाएगा cos थीटा, भाग दे रहे हैं ना, माइनस cos थीटा बटेगा क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा का भाग दे रहा हूँ ना प्लस का 1 अपान cos थीटा, सब में हो जाएगा पूरा हो जाएगा सब में ना। अब देखते हैं कितना हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ cos थीटा, देखिए यही वाला है ना cos थीटा बटे cos थीटा, सही है। फिर क्या माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा
है ना। फिर यहाँ देखिए cos से cos कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1/cos थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा, है ना। फिर बचेगा क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा ये साइन से साइन लिखिए, ये कट जाएगा, हो जाएगा tan थीटा, है ना। ये माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए एक जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस, यहाँ से प्लस होगा ना, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा sec थीटा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा sec थीटा। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा, और इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं, तो देखना बच्चों यहाँ से tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, और इसमें क्या करते हैं -1 इधर है, +1 इधर, इसको अलग अलग कर देते हैं ना। तो देखना क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अलग रखते हैं -1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा tan थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस sec थीटा, है ना। फिर क्या हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ से आपके पास में ये है, तो अब देखना जब करना अंश और हर में tan थीटा माइनस sec थीटा का क्या करा दो, गुणा करा दो। क्या लिख लेना, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में tan थीटा प्लस sec थीटा, सॉरी माइनस का करना है ना, माइनस sec थीटा बटेगा क्या हो जाएगा आपके पास में tan थीटा, मतलब क्या करा अंश और हर में ये tan थीटा माइनस sec थीटा का गुणा कराने पर, क्या गुणा कराने पर, जब बच्चों गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसकी ना, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ से हो जाएगा -1 अपान tan थीटा माइनस sec थीटा, है ना, प्लस का क्या हो जाएगा 1, गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, गुणे का बटा tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाएगा आपके पास में। अब देखना बच्चों, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा, जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, एक क्वेश्चन में प्लस, एक क्वेश्चन में माइनस, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं ना ऐसे, sec स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का गुणा करो तब भी हो जाएगा, तो ये देखना tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, है ना। फिर माइनस हो जाएगा यहाँ से कितना, एक क्वेश्चन में ये माइनस है, इधर कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, बात तो समझ पा रहे हैं ना। फिर देखना बच्चों यहाँ से इसका बटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस है, तो a प्लस b को एक गुणा करा है, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये सेम है, तो क्या करेंगे आपके पास में यहाँ से हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, ये स्क्वायर कर सकते हैं इसका, इधर हो जाएगा कितना tan थीटा माइनस sec थीटा, हो जाएगा या नहीं बच्चों। अब देखो बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्या आपके पास में है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है हमको, सिद्ध करना है 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा देखिए ऐसे ये वाला से वाला कट सकता है क्या, अरे जब कट रहा है तो इसको गुणा क्या कराएगा, अच्छा इसके बाद वाला निकले ना, तो इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं, फिर आपके पास में क्या होता है उसको देखिए, है ना। अच्छा देखना यहाँ से एक चीज मिल रही है आपके पास में, हाँ पहले मिटाते हैं इसको, तो देखना बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं ना, ये ऊपर का थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो जैसे जगह बन जाएगी तो आप लोगों को क्या लिखने में आसानी होगी, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से आपके पास में क्या बोला है, ये चीज है ये, है ना। अच्छा देखना इसका गुणा ना कराते तब भी सही रहता है, इसका जो एक में गुणा करा दियो ना कराओ, देखो क्या होता है, तब फिर यहाँ से हो जाएगा कितना, जो एक में यहाँ गुणा कराया था ना अंदर, तो ना कराओ तो तब भी सही रहेगा, जैसे इसमें से कम ले सकते हो। तो देखो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, sec tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, होता क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर यहाँ से माइनस का मान ले लें यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा -1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकालते हैं माइनस, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपके पास में tan थीटा माइनस sec थीटा है ना, यहाँ से देखना ये बच्चों आपके पास में हो जाएगा tan थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस का sec थीटा, हो जाएगा ना, एक तरफ हो जाएगा, फिर पूरे का बटा, देखो यहाँ से जो माइनस लिए थे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस का मतलब tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना, सॉरी यहाँ से माइनस tan और यहाँ क्या हो जाएगा -1, है ना, ये कंडीशन बनी। अब गुणा में क्या हो जाएगा आपके पास में tan थीटा और माइनस sec थीटा, है ना, ये आपके पास में ना, ये से ये कट गया बच्चों, है ना, पूरा का पूरा सेम सेम, तो बता कितना 1 अपान sec tan थीटा माइनस sec थीटा, है ना। ये आपके पास में क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड,
ये था बच्चों आपके पास में लास्ट एग्जांपल। मतलब आपके पास में 8.3 की प्रश्नावली के एग्जांपल जो थे आप लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे चल करके कि इसकी प्रश्नावली को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। देखिए बच्चों यहाँ से त्रिकोणमिति की आपके पास प्रश्नावली के सवाल, पहली सवाल क्या पूछता है, त्रिकोणमिति अनुपातों sin a sec a और tan a को काट a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब sin a का sec a है और tan a को क्या करना है, तो काट के पदों में व्यक्त करना है। तो बच्चों देखना ऐसे sin आप क्या जानते हैं, देखिएगा यहाँ से sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, sin थीटा बराबर sin a बराबर हम लिख सकते हैं क्या 1 cos sec a, क्या लिख सकते हैं 1 cos sec a। और एक चीज ध्यान देना बच्चों, cos sec a बराबर जानते हैं आप, cos sec वहां कहां से आप लोग वही क्या समीकरण है, cos sec a बराबर जानते हैं रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। तो बच्चों देखना यार cos sec a का स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे रखेंगे तो sin a बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखना sin a बराबर 1 रूट में क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cot स्क्वायर a है ना, और फिर प्लस का 1 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। अब देखो बच्चों आपके पास में sec a है, दूसरी सवाल क्या है, sec को बदलना है। sec a बराबर क्या जानते हो बच्चों, आप लोग जानते हो बड़े आसान तरीके से 1 क्या जानते हो, अच्छा sec a को डायरेक्ट tan में रखो तो क्या जानते हो, रूट में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a है ना प्लस का 1 ये होता है। अब tan a को क्या लिख सकते हो 1 काटे, तो ये देखिए sec a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 1 cot स्क्वायर a है ना, cot स्क्वायर a प्लस 1। ये बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों tan a है, tan a को एकदम सिंपल तरीके से बदल सकते, अच्छा हां tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर क्या लिख सकते हैं आपके पास में कि 1 क्या लिख सकते हैं cot a, जाने दो एकदम डायरेक्ट तरीके से हो गया ना। तो काट के पदों में है कि नहीं, तो बात को समझ पा रहे हैं। तो ये था आपके पास में प्रश्नावली नंबर 1 का है, प्रश्नावली नंबर 8.3 की पहले सवाल। देखिए कितना आसान तरीके से पूछा है कि नहीं, आपको बस बदलना है बच्चों। ऐसे एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं कि अच्छा त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से आपकी सवाल आते हैं और बहुत ही अच्छे से इसका नंबर मिलता है आपको, है ना। अब मैथ की ऐसे सवाल होती है, मैथ का ऐसा आपके पास में सब्जेक्ट ऐसा मैथ है जिसमें 100 में 100 नंबर मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा नंबर आपको जरूर मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे सवाल पे देखते हैं थोड़ा सा, चलेगा बच्चों। देखिए यहाँ से प्रश्नावली 8.3 की ये क्या है आपके पास में, पहली की दूसरी सवाल क्या है कि 1 + tan a + sec a, क्वेश्चन में 1 + cot a - cos sec a। तो कह रहा है इसको कि आप क्या करिए कि सिद्ध करिए, है ना। तो देखिए कैसे आप लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे या सिद्ध करने के लिए भी क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जो आपके पास में सवाल देखे होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से इसको क्या लिखते हैं, ये देखिए 1 है, sin भी लिख लेते हैं, tan भी लिख लेते हैं, sin a है ना, sin a बटे का क्या लिख सकते हैं cos a है ना, cos a फिर क्या प्लस 1 cos a है ना। अब देखिए इधर तो ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा, इधर साइड देखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा cos a बटा के क्या हो जाएगा sin a है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से माइनस cos a का 1 sin a लिख सकते हैं नहीं बच्चों, तो हाँ बच्चों बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, है ना। तो एलसीएम में कितना हो जाएगा cos a, क्या हो जाएगा cos a का एक में करेंगे एक बार जाएगा, एक का बड़ा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा cos a बार जाएगा, क्या जाएगा cos a है ना, क्या cos a। अब जाएगा जब cos a के बाद में उसका फिर क्या करेंगे cos a से यहाँ फिर इसका इसमें करेंगे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का sin a, क्या हो जाएगा sin a है ना। फिर ये कट जाएगा फिर कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपके पास में हुआ। फिर देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बटा कुछ नहीं तो 1 है, इसका बंद करेंगे क्वेश्चन, यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में sin a है ना। sin a का जब हम करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो sin a बन जाएगा है ना, sin a फिर माइनस से अगर यहाँ से करेंगे प्लस है तो ये कितना हो जाएगा cos a है ना, cos a फिर क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में है ये भी है, यहाँ देखिए साइन है और यहाँ क्या है cos है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग पूरा कर देते हैं। तो अगर आपके पास लिखा है तो एक क्वेश्चन में यहाँ प्लस देखिए, एक क्वेश्चन में sin a प्लस cos है, इसको पूरे को क्या मान लीजिए a मान लीजिए, इतने पूरे को क्या मान लीजिए a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b। तो एक क्वेश्चन में प्लस b एक क्वेश्चन में माइनस b का आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस sin a है ना का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही कर देते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा cos a इनटू क्या हो जाएगा sin। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। जब इतना हुआ बच्चों तो अब क्या करिए, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से ओपन कर दिए। देखिए बच्चों इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से ओपन करें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a फिर प्लस 2 sin a इनटू cos a है ना। अब
अब फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस का 1 पूरे का होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए cos A इनटू का क्या हो जाएगा साइन। बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब देखना बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास में है। अब थोड़ा सा देखिएगा कि इसको सॉल्व करते हैं तो देखना cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे इसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि सही रहेगा ना, दिख तो रहा होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 sin A इंटू cos A, क्या हो जाएगा cos A माइनस 1 पूरे का होता है, कितना हो जाएगा cos A इंटू का क्या हो जाएगा साइन ए, है ना। ये वाले से क्या हो जाएगा, ये प्लस से ये माइनस कट गया। अब देखो बच्चों आपके पास वहां थोड़ा सा लिख देते हैं, तो बचा है 2 साइन। अब देखिए जब ये वाला से ये वाला कट गया तो इन दोनों से ये वाला कट जाएगा, तो बचे कितना, अंत में आ जाएगा आपके पास में 2। तो बात को समझ पा रहे हैं ना, तो यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला होगा। बात को समझ पा रहे हैं। इस सबको सवालों को लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं।